तो कोई प्रॉब्लम्स है, कोई बैरियर्स है, बाधाएं है, रुकावटें हैं, तो उसको हम ओवरकम करते हैं, मतलब उसको वेलकम टू द क्लोज टेस्ट सीरीज। कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोज टेस्ट को शुरू करने से पहले एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप जब क्लोज टेस्ट बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट को शुरू से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड, ये यहां तक आप इसको पढ़ लें, समझ लें कि ये क्लोज टेस्ट में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या कहना चाहता, एंड देन देयर आफ्टर यू हैव टू स्टार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। ये आपको समझना जरूरी होगा। कुछ स्टूडेंट्स जैसे फर्स्ट लाइन इसको पढ़ा और इसमें क्या आना चाहिए और इसके फर्स्ट जो ब्लैंक है अकॉर्डिंगली वो खोजना चाहेगा इसमें से कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा। ये सही तरीका नहीं है। एक बार आपको पढ़ लेना है एंड देन देयर आफ्टर यू हैव टू स्टार्ट वंस अगेन, और फिर उसको आपको शुरू करना है। द कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। इसका अर्थ है कि कम्युनिकेशन मतलब संचार, प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स समग्र विकास, मनुष्य के संपूर्ण विकास, समग्र विकास में कम्युनिकेशन ए डैश रोल, ए डैश भूमिका अदा करता है। आगे चलते हैं। इट कैन बी लर्न्ड बाय डैश आवर डैश एफर्ट्स। इसे हमारे डैश एफर्ट से सीखा जा सकता है। टुडे, आज, सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, आज हमारे प्रोफेशनल लाइफ, व्यावसायिक जीवन, पेशेवर जीवन, डिपेंड्स ऑन आवर डैश टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल, विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका अर्थ है कि आज सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, हमारे पेशेवर जीवन की जो सफलता है, व्यावसायिक जीवन की जो सफलता है, वह डिपेंड करती है ऑन आवर डैश टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल, विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में परिणत होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, संचार, प्रभावी एक संचार जो है वह स्थापित होता है। बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन, बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन, बैरियर्स जो बाधाएं, जो कम्युनिकेशन संचार, हिंडर मतलब रोकती है, बाधाएं डालती है, रोकती है। हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस को रोकती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दीज बैरियर्स so that the transmission of the message can be smooth। इसका कहना है it is very important to dash, इसको डैश करना बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। इस these barriers, इन बैरियर्स को डैश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, so that ताकि the transmission of the message can be smooth। ट्रांसमिशन जो मैसेज का है, जो प्रसारण जो मैसेज का है, एक जगह से दूसरे जगह भेजना या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजना, जो ट्रांसमिशन है, संचारण है, जो संचार है, वो प्रसारण जो है ट्रांसमिशन का, वो स्मूथ हो सके, सुचारू रूप से हो सके, विदाउट एनी प्रॉब्लम हो सके। ये इसका अर्थ है। अब है क्या, अब इसको शुरू करते हैं बनाना। जो पहले तो आपको ऐसी तरह से पढ़ करके समझ लेना है कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, ये क्या मैसेज देता है, फिर देन देयर आफ्टर यू हैव टू स्टार्ट filling the blanks। Communication plays dash role in the overall development of man। मनुष्य के समग्र विकास में, overall development of man, मैन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, मतलब व्यापक रूप से मैन का जो अर्थ है उस अर्थ में आया है, जो मनुष्य के समग्र विकास में इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, कम्युनिकेशन जो है डैश भूमिका अदा करता है। कौन सा भूमिका? अब इसमें दिया है बेटर भूमिका अदा करता है। ये बेटर मतलब अधिक, अच्छा, बेटर इसमें प्लेस करके देखते हैं। कम्युनिकेशन प्लेज अ बेटर रोल इन द ओवरऑल। तो बेटर रोल का प्रयोग, बेटर का यहाँ पर सही नहीं इसलिए नहीं जान पड़ता क्योंकि बेटर रोल का इसका मतलब ये जो कोई और रोल है उसकी चर्चा अगर पहले की गई होती तो बेटर रोल का आ भी सकता है संभावना, अधिक अच्छा रोल। इसका अर्थ जो इसके पहले किसी और रोल के बारे में, भूमिका के बारे में चर्चा हुई होगी, ऐसा तो है नहीं, ये शुरू ही किया गया है। अब इसमें दिया है दूसरा में, जो कम्युनिकेशन प्लेज अ टोटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट, मनुष्य के समग्र विकास में कम्युनिकेशन
टोटल रोल अदा करती है, ये टोटल रोल जो है वो अदा नहीं कर सकती है। पूर्ण भूमिका केवल कम्युनिकेशन का होगा, ये भी जान नहीं पड़ता है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। उसके दिया वाइटल रोल, कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल का अर्थ है महत्वपूर्ण और आवश्यक, ये वाइटल महत्वपूर्ण रोल, तो कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, मनुष्य के समग्र विकास में, संपूर्ण विकास में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये सही जान पड़ता है, ये वाइटल इसमें हो सकता है। फिर भी अभी फोर्थ ऑप्शन को देखना है। फोर्थ में दिया लाइफलेस, ये वाइटल का ठीक एंटोनिम, लाइफलेस, वाइटल होते फुल ऑफ लाइफ, बोलते हैं लाइफ, एक अर्थ वाइटल का ये भी होता है फुल ऑफ लाइफ। तो खैर लाइफलेस इसमें दिया, तो लाइफलेस रोल अदा करता है, तो कम्युनिकेशन लाइफलेस रोल भूमिका अदा नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल होना ही नहीं है, बेटर नहीं हो सकता है, टोटल भी यहाँ नहीं हो सकता। तो इसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो क्या है, वाइटल, ये वाइटल रोल अदा करता है। अब आगे देखते हैं, इट कैन बी लर्न बाय आवर बेस्ट एफर्ट्स। अब इट क्या है, इट पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउंस जो है वो 7 होते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये 7 पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। और ये देखोगे कि ये इट का प्रयोग किसके लिए है, प्रोनाउन का तो काम ही है, प्रोनाउन इज वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन या इंस्टीड ऑफ ए नाउन, तो कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है। इट कैन बी लर्न, क्या कैन बी लर्न, क्या सीखा जा सकता है, कम्युनिकेशन कैन बी लर्न बाय आवर डैश एफर्ट, हमारे डैश एफर्ट के द्वारा कम्युनिकेशन सीखा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सेकंड में ऑप्शन क्या दिया है इम्पोर्टेंट, इट कैन बी लर्न बाय आवर इम्पोर्टेंट एफर्ट्स। फिर दिया है कंट्राडिक्टरी एफर्ट, हमारे कंट्राडिक्टरी मीन्स विपरीत, मतलब विरोधाभासी प्रयासों के द्वारा, विरोधाभासी मतलब अपोजिट, एक तरह से अपोजिट प्रयासों के द्वारा, ये कैसे संभव है, कंट्राडिक्टरी विपरीत प्रयासों के द्वारा सीखा जा सकता है। अब आगे देखो, इसमें दिया कॉन्शियस एफर्ट्स, कॉन्शियस मीन्स सजग, सचेत होकर, सजग जो प्रयास हमारे हैं, जो जागरूक प्रयास है, उसके लिए सतत जो है सीखने के लिए जो कुछ भी करना है उसके लिए जागरूक रहने वाली बात है, तो कॉन्शियस एफर्ट के द्वारा इसे सीखा जा सकता है। आगे देखते हैं, दिया अनक्लियर एफर्ट्स के द्वारा सीखा जा सकता है, ये तो होना नहीं है, बिल्कुल होगा नहीं। अब यह कॉन्ट्राडिक्टरी के साथ तो होना नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रयासों के साथ। अब है इंपोर्टेंट और दिया कॉन्शियस, इट कैन बी लर्न बाय आवर कॉन्शियस एफर्ट्स, हमारे जो कॉन्शियस एफर्ट्स है, प्रयास है, सचेत सजग जो प्रयास है, हमें सीखने के लिए क्या क्या करने चाहिए, सारे बिंदु पर ध्यान देते हुए जब आप सीखते हैं तब तो उसी को बोलते हैं कॉन्शियस एफर्ट। तो यहाँ पर होगा कॉन्शियस एफर्ट के द्वारा हमें इसे सीखा, इट कैन बी लर्न, इसे सीखा जा सकता है। अब इसको कॉन्शियस को देखो, कॉन्शियस को अगर इसको तोड़ते हैं तो ये कॉन्शियस, ये कौन जो है ये प्रीफिक्स है, और सियस जो है इसका लैटिन रूट क्या है, सियंस है, सियंस मीन्स नॉलेज लैटिन में। कौन मीन्स, कौन का क्या अर्थ होता है, कौन मीन्स विथ, टुगेदर, तो कॉन्शियस का अर्थ हो गया नॉलेज के साथ, विथ नॉलेज, ये इसका अर्थ होता है। चले आगे चलते हैं, तो इसमें क्या आ गया, कॉन्शियस एफर्ट्स। अब इसको देखते हैं, टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर डैश टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल, विच रिजल्ट्स इन, जिसके परिणाम स्वरूप इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो स्थापित होता है, ये कह रहा है, विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कहा जो सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर डैश, आवर क्या दिया, आवर फैसिलिटी टू रीड, फैसिलिटी डिपेंड्स ऑन आवर, फैसिलिटी मैंने सुविधा, फैसिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल। अब आगे देखते हैं इसमें, वेराइटी टू रीड, राइट एंड वेल स्पीक वेल, वेराइटी डिपेंड्स ऑन आवर वेराइटी टू रीड, मतलब हम डिफरेंट चीज को पढ़ सके, डिफरेंट पीसेज ऑफ राइटिंग को लिख सके, वेराइटी, और स्पीक वेल। तो ये जो है इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप अगर रीड करते हैं एक चीज को तो आप डिफरेंट चीज को भी पढ़ सकते हैं। आप एक पीस ऑफ राइटिंग को लिख लेते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि कहा जो रीड, राइट एंड स्पीक वेल, ठीक है, तो वेल सबके लिए आया है, तो आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं तो सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो वेराइटी टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल यहाँ पर सूट नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं, कहा जो एबिलिटी, जो लाइफ आवर प्रोफेशनल सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर
एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक, हमारी जो योग्यता है, जो एबिलिटी है, पढ़ने की जो एबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है, लिखने की एबिलिटी पर, बोलने की एबिलिटी पर सक्सेस डिपेंड करता है। ये मीनिंगफुल लग रहा है। ये हो सकता है कि हमारी जो एबिलिटी है पढ़ने की, लिखने की या अच्छी तरह से बोलने की जो एबिलिटी है, इस पर सक्सेस जो है वह डिपेंड करता है। और आगे देखते हैं एजिलिटी दिया। एजिलिटी का क्या अर्थ होता है? एजिलिटी मतलब एजिलिटी मींस एबिलिटी टू थिंक क्विकली, इसको बोलते हैं एजिलिटी। एजिलिटी का अर्थ होता है एबिलिटी टू थिंक क्विकली, किसी चीज को तेजी से सोच लेना। कम एज में भी अगर किसी एक वेल सुलझे हुए व्यक्ति की समझ का होना, इसको एजिलिटी बोलते हैं। अजाइल से बना, अजाइल से। तो ये जो वर्ड है, ये जैसे फुर्ती से इसका रिलेशन है। एजिलिटी का एक और अर्थ भी होता है, जैसे कि आप अपनी बॉडी को, एबिलिटी टू मूव योर बॉडी पार्ट्स वेल एंड क्विकली, जैसे एक्सरसाइज में एजिलिटी जो है वर्ड का प्रयोग करते हैं कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर लेते हैं क्विकली। तो ये एजिलिटी से इसका एजिलिटी का संबंध जो है अजाइल माइंड होता है। माइंड अजाइल होता है, ब्रेन भी अजाइल होता है। तो एजिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक, इसमें एजिलिटी का यूज जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। तो सो इसमें से अगर देखते हैं फैसिलिटी, वेराइटी तो होना नहीं है, वेराइटी टू रीड, एजिलिटी नहीं होगा, वेराइटी नहीं हो सकता। फैसिलिटी टू रीड, फैसिलिटी पर क्या, आपको फैसिलिटी मिले तब आप पढ़ने की फैसिलिटी, लिखने की फैसिलिटी, तो फैसिलिटी का संबंध सक्सेस से नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। तो इसमें जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो एबिलिटी होगा, एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल व्हिच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आगे दिया बैरियर्स। बैरियर्स मींस बाधाएं। तो बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन, तो बैरियर्स फ्रॉम नहीं होता, बैरियर्स के साथ टू का प्रयोग होता है, तो याद ही आपको रखना पड़ेगा। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की जो बाधाएं हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को, जो कम्युनिकेशन संचार का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको बाधित करता है, उसको रोकता है। क्या रोकता है? तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, तो इसमें क्या होगा? इसमें टू होगा, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दीज बैरियर्स, इन बैरियर्स को डैश करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, सो दैट, ताकि द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज का प्रसारण, ट्रांसमिशन कैन बी स्मूथ, कैन बी स्मूथ मतलब सुचारू रूप से हो सके, विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। स्मूथ का क्या अर्थ होता है? स्मूथ मीन्स कुछ भी ऐसा होना या करना जिसमें कोई रुकावट ना हो, कोई बाधाएं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसी को कहते हैं स्मूथ। तो कैन बी स्मूथ, प्रसारण जो है मैसेज का स्मूथ हो सके। तो सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश, क्या इंपॉर्टेंट? टू सक्सीड, इंपॉर्टेंट टू सक्सीड दीज बैरियर्स, इन बैरियर्स को सक्सीड करे, सफल करे, सक्सीड करे, ये कोई अप्रोप्रिएट लगता नहीं है। आगे चलते क्या किया? स्ट्रेंथन दिया, स्ट्रेंथन मजबूत करे, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन, मजबूती प्रदान करें, उसको स्ट्रांग बना दें। दीज बैरियर्स को और स्ट्रांग बनाएंगे तो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज स्मूथ कैसे होगा? बैरियर्स में बाधाएं, तो बाधाओं को तो स्ट्रांग स्ट्रेंथन नहीं कर सकते, तो ये तो होना ही नहीं है। अब कहा क्रिएट, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट दीज बैरियर्स, इन बैरियर्स को, बाधाओं को क्रिएट करे और बनावे और पैदा करे, प्रोड्यूस करे। ये क्रिएट करे तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बचा कि सक्सीड और ओवरकम, तो कोई प्रॉब्लम्स है, कोई बैरियर्स है, बाधाएं है, रुकावटें हैं, तो उसको हम ओवरकम करते हैं, मतलब उसको काबू में करते हैं, उस पर पार पाते हैं। तो सो ये क्या होगा? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, टू ओवरकम दीज बैरियर्स, इन बैरियर्स को, बाधाओं को काबू में कर ले, उस पर पार पा ले, दीज बैरियर्स को, सो दैट, ताकि ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज जो है, मैसेज का जो प्रसारण है, जो ट्रांसमिशन है, वो कैन बी स्मूथ। तो ये कंप्लीट हो गया। 5 में क्या है? 5 में जो क्या आना है? ये ओवरकम एंड 4 में क्या आएगा? यहाँ 4 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन 2, और 3 जो थर्ड है ब्लैंक, उसमें डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी टू रीड एंड आइडियाज, एंड इस पर सेकेंड में इंपॉर्टेंट contradictory conscious efforts, and communication plays a dash role, better total vital role, lifeless का स्पेलिंग ये होगा, इसे LIFE, लाइफलेस ऐसे होगा, ठीक है। तो लाइफलेस, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट। यहाँ पर मैंने बताया जैसे फर्स्ट ब्लैंक में ये वाइटल, प्लेस अ वाइटल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कम्युनिकेशन। तो ये वाइटल का क्या अर्थ महत्वपूर्ण बताया, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है और वाइटल भी इंपॉर्टेंट।
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड इंपॉर्टेंट एंड वाइटल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।